नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज आपके साथ बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। चमत्कारी वीडियो है, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली ये मेथड है। मैंने जब भी इसको किया है हमेशा मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। विश्वास कीजिए इस बात का कि जब भी हम कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर कोई भी हम कार्य करते हैं, उसके रिज़ल्ट चाहे हमें कुछ देर बाद आए लेकिन आते बहुत ही अमेजिंग है। और जब जब हम भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ करते हैं, जैसे नाम जाप करते हैं, नाम जाप करते करते हम कोई अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं नाम की, या चालीसा का हम संकल्प उठाते हैं, कुछ भी क्यों ना करते हो, उसके रिज़ल्ट आप किसी भी टेक्निक के अकॉर्डिंग देखना आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और यहाँ तक कि जब भी हम कोई ग्रंथ या कोई भी स्पिरिचुअल या कोई भी नाम का हम जाप करते हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो ऑरा है, आभा मंडल है, वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग और सकारात्मक हो जाता है। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से ये फ़ील किया है। अगर आप लोगों ने भी इस चीज़ को किया है कभी, तो आप भी मुझे कमेंट में बता कर जाइएगा, क्या आपने भी ऐसा कभी फ़ील किया है? ज़रूर से किया होगा, क्योंकि नाम हो, भगवान का कोई भी संकल्प हम उठाएं या किसी भी चीज़ को करने का कोई भी हम कार्य उठाते हैं ना, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम बाद हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक रिचुअल लेकर आई हूँ। ये रिचुअल आपको, जैसे कि आज मंगलवार है, आप इसे कर सकते हैं। जब भी आप ये वीडियो सुने तब आप इसे कर लें, और आने वाले एक हफ्ते तक आपको एक छोटा सा काम और करते रहना है, और आने वाले अगले मंगलवार तक आप इसके बहुत ही अमेजिंग, चमत्कारी और प्रभावशाली इसके रिज़ल्ट देखेंगे। गारंटी से कह रही हूँ। हाँ, रिज़ल्ट उन लोगों के ही मिलते हैं जिन लोगों को सच में विश्वास होता है कि भगवान उनकी सुन रहे हैं और भगवान सही समय पर उनको वो चीज़ दे देंगे। कभी कभी क्या होता है, हम भगवान के सामने एक टाइम रख देते हैं कि हमें ये इस टाइम तक चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, हम कोई टाइम ना रखें, क्योंकि भगवान की अपनी एक टाइम होता है, अपना एक डिवाइन टाइम होता है, वो उसी वक्त हमें वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम गलत समय पर उस चीज़ को मांगते हैं, चीज़ वो सही होती है हमारे लिए, लेकिन समय गलत होता है। सब कुछ समय का ही तो खेल है ना। तो राइट टाइम पर वो चीज़ हमें मिल जाती है। एक हफ्ते बाद आने वाले मंगलवार जो आएगा, उसमें आप देखेंगे कि जो भी जिस भी कार्य के लिए आप ये कर रहे थे, वो कार्य धीरे धीरे आपको एक कहते हैं ना कि जहाँ पर आपको डार्कनेस नज़र आ रही थी, वहाँ पर धीरे धीरे आपको रोशनी नज़र आती दिखेगी। आपको लगेगा कि यार इसके रास्ते खुलते जा रहे हैं, ऐसा होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, बहुत टाइम लगाएगी, नहीं। विश्वास रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम यही सिखाते हैं कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगिए, विश्वास रखिए और भगवान को समर्पण कर दीजिए, तो वो चीज़ आपको ज़रूर से मिलती है। और जब भी हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट के सामने हम बैठते हैं, कोई भी संकल्प उठाते हैं, वहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि विश्वास कीजिए और समर्पण कर दीजिए। समर्पण के बाद आपको वो चीज़ अवश्य ही मिलती है। तो यकीन मानिए, आपको वो चीज़ ज़रूर से मिलेगी। आपकी डेस्टिनी में भी नहीं होगी ना, तब भी आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में और हमारे प्रभु में है वो शक्ति। राई जितने मात्र भी छोटी से उससे भी छोटी है हमारी विश उनके लिए। ये पूरा ब्रह्मांड उनके लिए राई जितना है, तो विश हमारे लिए, हमारी जो विश है उनके लिए कितनी छोटी होगी, है ना। तो वो हमारे पिता हैं, वो हमारा सब ख्याल रखते हैं। आप बजरंगबली को मानते हो या ना भी मानते हो, फिर भी आप इसको कर सकते हैं। विश्वास रखिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे देवता हैं जो आज भी जीवित हैं। और जब भी हम उनको दिल से पुकारते हैं, जहाँ पर श्री राम का नाम होता है, वहाँ बजरंगबली ज़रूर आते हैं।
और क्यों ऐसा कहा जाता है कि जब भी हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं एक अलग प्रकार का ऑरा हमारे आसपास क्रिएट हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 श्लोकों का पूरा एक एक पूरा एक मतलब कह सकते हैं पूरा एक समुद्र है जिसमें 40 श्लोक हैं और वो 40 के 40 अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि डर लगता है तो ये बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई काम नहीं बन रहा है तो आप इस श्लोक को बोलो, वो पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए होता है। और जब भी हमें डर लगता है ना, मोस्ट ऑफ द पर्सन 99% लोग इसी को बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। करते हैं ना ऐसा, हम ऐसा ही करते हैं। बचपन से हमको हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है, तो जो बचपन से सिखाया है वो अब क्यों नहीं हमें फॉलो करने में डर लगता है, अब क्यों नहीं हम उसको कर सकते? क्यों? क्योंकि हमें क्या विश्वास हो गया है, फटाक से चीज़ें हमें मिल जाएं, हमारे फटाफट से काम हो जाए। इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता है। इंस्टेंटली हम इस धरती पर भी नहीं आए थे। इंस्टेंटली एक छोटा सा प्लांट भी ग्रो नहीं करता है। इंस्टेंटली कोई भी थॉट एकदम से आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है। इंस्टेंटली कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। इसीलिए इंस्टेंटली वाला जो मेथड है ना आपके माइंड में जो सेट हो गया है कि यार कुछ ऐसा हो जाए तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए, वो तुरंत वाला काम हमको गलत रास्ते पर ले जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम बाबा भंडारी पर चले गए थे, वहाँ पर हमें ऐसा ऐसा बताया था कि ये काम हो जाएगा तुरंत, तो वो नहीं हुआ, पैसे भी चले गए और सारा काम बेकार रहा, पैसे भी हमारे बर्बाद हो गए। तो नहीं, ये काम हमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। मैं आपको रेमेडी बताती हूँ और इस रेमेडी को बताने के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखना होगा, क्योंकि मैं आपको बाय प्रैक्टिकल ये चीज़ बताने वाली हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आप सामने देखिए, मेरी नोटबुक रखी हुई है, रेड पेन रखा हुआ है, गणपति जी हैं, और ये जो आप देख रहे हो ना मेरा काउंटर है, ये मैं यूज़ करती हूँ चैंटिंग के लिए। वैसे तो मैं बेसिकली माला का यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे कि माला हम स्वच्छ रहकर ही यूज़ कर सकते हैं ना, और जब हम स्वच्छ नहीं होते, हमारे जैसे टाइम होता है उस गर्ल्स के लिए, या हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो हम इस तरीके से एक छोटा सा काउंटर ले सकते हैं और यहाँ पर हम अपने नाम जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो करना आपको ये है कि सबसे पहले आज आपको मंगलवार है, तो आज आपको हनुमान चालीसा लेनी है, संकल्प लेना है हनुमान चालीसा का। कैसे लेंगे? आपको आज ही के दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेना है। ठीक है, 7 बार संकल्प लेना है हनुमान चालीसा का। 7 बार क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपको करना ये है कि आपको बजरंगबली के सामने जाना है, आपके मंदिर में है या आपके अब मंदिर नहीं है, जैसे कहीं आप रूम रेंट पे रहते हो, तो आप बजरंगबली को याद करो, फ़ोटो देखो, श्री राम जी को याद करके उनसे कहो, हे बजरंगबली, हे श्री राम, मेरा ये कार्य है, इस कार्य को पूरा कर दीजिएगा। मैं आपका 7 बार आज ही के दिन हनुमान चालीसा का संकल्प करूँगी या करूँगा, और डेली 108 बार राम नाम का मैं क्या करूँगा, नाम लिखूँगा। ठीक है, या लिखूँगी, ये मैंने आपको बताया था। इसमें ये चीज़ ऐड हो रही है न्यू। तो करना क्या है, आपको आसन लगा के या स्वच्छ स्थान पर बैठ जाना है। दिया नहीं है कोई बात नहीं, घर में कुछ शक्कर है, छोटा सा मतलब उनका भगवान का नाम लेकर आप भोग लगा दीजिए। राम जी का नाम लीजिए। ठीक है, पहले श्री राम का नाम लीजिए, श्री राम का 108 बार राम 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 कह के जाप कीजिए। उसके बाद में हनुमान चालीसा हाथ में लीजिए। हनुमान चालीसा याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है कोई बात नहीं, हाथ में लेकर कंटिन्यू एक ही स्थान पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। कितनी बार करना है? 7 बार करना है। ठीक है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि 5 बार कर ली या 4 बार कर ली, 7 बार करना है आपको हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको मन में इंटेंशन ये रखनी है कि थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू श्री राम जी, आपने मेरा ये काम कर दिया है। आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड वाली इंटेंशन होनी चाहिए
ये काम हो गया है। ठीक है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जब आप कर लें, अपने पास में एक नोटबुक रखें, कोई भी कॉपी रखें, एक रेड पेन लें। रेड पेन लेने के बाद में आपको 108 बार इस तरीके से आप काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप लिख लें काउंटिंग में। ठीक है, और इस तरीके से राम 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 राम, इस तरह से आपको कंटिन्यू 108 बार डेली 7 दिन तक, आने वाले मंगलवार तक आपको राम नाम का नाम लिखना है डेली। विश्वास करें, ये रेमेडी इतनी शक्तिशाली है ना, आपका ये काम करते करते ना आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। एक ही दिन, सिर्फ आज ही के दिन, एक मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा करना है और डेली 7 दिन तक, आने वाले अगले मंगलवार तक आपको डेली 108 बार राम नाम का नाम लिखना है। और जब आप ये राम नाम का नाम लिख के, जैसे मान लीजिए आपने 108 बार लिख लिया, तो उसके नीचे एक सेंटेंस आपको हर दिन लिखना है, जो भी विश है आपकी ना, उससे जुड़कर बता रही हूँ। धन्यवाद या थैंक यू, थैंक यू बजरंगबली या थैंक यू हनुमान जी, मेरी ये चीज़ की जगह आप अपनी उस चीज़ का नाम लिखेंगे जो चीज़ आपकी पूरी आप करने वाले हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मान लीजिए एक नहीं, आपकी 2 इच्छाएं हैं, तो दोनों को मर्ज करके आप लिख सकते हो, थैंक यू हनुमान जी, मेरी ये दोनों चीज़ें। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल में मैं चाहती हूँ कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए। थैंक यू हनुमान जी, मेरे 1 लाख फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं, साथ ही मेरी हर एक वीडियो वायरल हो रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों विशेष को मर्ज कर दिया। आप 1 से 2 या 3 विशेष को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, 108 बार लिखने के बाद में डेली आपको ये सेंटेंस लिखना, और ये सेंटेंस जो आप लिखोगे, ये सेंटेंस 7 दिन तक सेम ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार में इसको अच्छे से बना लीजिएगा। फिर से समझा रही हूँ, आज ही के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का संकल्प आपको पूर्ण करना है। किसी स्वच्छ आसन पर लगाकर या किसी चेयर पर या गद्दे पर बैठकर आपको करना है, हनुमान जी को याद करते हुए, बजरंगबली को याद करते हुए, राम जी को याद करते हुए, एक बार आज। और उसके बाद में तुरंत अपनी नोटबुक लेनी है, रेड पेन लेना है, 108 बार राम नाम का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, जब आप 108 बार कंप्लीट कर ली, उसी के नीचे आपको अपनी विश का प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखना है, और ये प्रोसेस आपको डेली 7 दिन तक सेम करना है। तो ये था आज का वीडियो और ये थी आज की रेमेडी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।